हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की बीएड सेमेस्टर 2 का जो पेपर है बायोलॉजिकल साइंस। यहां से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इसका पेपर है। पेपर का कोड था 203। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। 2024 का ये पेपर है, लेटेस्ट वाला ये पेपर है। आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की वीडियोस देखना चाहते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में मैंने आप सभी के लिए पिछले 5 साल के वीडियो को कंपाइल करके रख रखा है। वहाँ से जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात, कोई ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करना चाहता है कि वो पीडीएफ को प्रिंट करा ले, अपने स्टडी टेबल पे रख के पढ़े बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, तो आपको मैं बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से 80 से 90% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलता भी है, तो आप इसे जो है कंसिडर कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट इज सजेशन? सजेशन का मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है 2025 के लिए, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 में जो आपका पेपर बन रहा है, उन सभी पेपर को हम लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। दोनों का कहने का मतलब जिसे हिंदी में चाहिए उसे हिंदी में मिलेगा, जिसे इंग्लिश में चाहिए उसे इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो एग्ज़ाम से पहले डर रहे हैं कि ये पेपर कैसा जाएगा, सेम 1 का अभी एग्ज़ाम तुरंत हुआ है, सेम 2 का आ गया, तो उनके लिए ये 199 जो है रामबाण का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का पेपर देखते हैं कि कैसा जो है बायोलॉजिकल साइंस का पेपर पूछा है। याद रखिएगा, अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका लाइफ साइंस जो है ना, वो सिद्धू कानू मुर्मू का बायोलॉजिकल साइंस, बोथ आर द सेम थिंग। BBMKU में लाइफ साइंस चलता है, रांची यूनिवर्सिटी में भी जो है लाइफ साइंस चलता है, और जो सिद्धू कानू मुर्मू है यहाँ पर इसका नाम बायोलॉजिकल साइंस होता है। अब यहाँ से देख लीजिए 2024 का ये पेपर है, 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है और 40 नंबर आप ओवरऑल स्कोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, क्या कितने नंबर आप लाओगे तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे, तो 18 नंबर आपको लाना होगा तो आप पास कर जाओगे। अब देखिए, आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि MCQ के फॉर्मेट में है, और यहाँ पर आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है जी। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 1, द स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लाइफ एट व्हाट लेवल्स? जैविक विज्ञान के दायरे में किस स्तर पर जीवन का अध्ययन शामिल है? पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स एंड सेलुलर लेवल, यानी कि आणविक और कोशिकीय स्तर। दूसरा है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि व्यक्तिगत जीव स्तर। तीसरा है पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम लेवल, यानी कि जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र स्तर, या फिर इनमें से सभी। मैं आपको बता दूं, इन सभी का आंसर आपको एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूं। जैसे ही सिद्धू कानू मुर्मू में एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम प्रोग्राम, या फिर आप उसे एग्जाम रूटीन बोलें, आउट होगा, आपके लिए MCQ की वीडियोस फटाफट चैनल पर डलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which method is considered the most effective for teaching biological science? जैविक विज्ञान पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? सबसे इफेक्टिव जो है मेथड वो कौन सा माना जाता है? लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। तीसरा है लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि। चौथा है टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि पाठ्यपुस्तक विधि। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस? यानी कि जैविक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेमोराइज साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों को याद करना। दूसरा है टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। तीसरा है टू प्रिपेयर फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा की जो है तैयारी कराना। या फिर चौथा टू रीड टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इनहांस द क्रिटिकल थिंकिंग इन बायोलॉजिकल साइंस? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जैविक विज्ञान में आलोचनात्मक सोच को बढ़ाती है? ये पूछा गया है सवाल। ठीक है, एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग देख लेंगे। क्या है ऑप्शन आपके सामने?
पहला देखिए क्या है, रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट कर याद करना। दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिज्ञासात्मक अधिगम। तीसरा है डिक्टेशन मेथड यानी कि श्रुतलेख विधि। चौथा है लेक्चर बेस्ड लर्निंग यानी कि व्याख्यान विधि अधिगम। क्वेश्चन नंबर ई, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन पेडागोजी मीन्स, शिक्षा शास्त्र में संरचनात्मक का अर्थ क्या है। पहला है लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन यानी कि याद करके सीखना। दूसरा है लर्निंग थ्रू टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, शिक्षक द्वारा निर्देशित शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू देयर ऑन एक्सपीरियंसेस, छात्र अपने अनुभवों के ज्ञान माध्यम से जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला जो है और आखिरी है लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक्स यानी कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सीखना। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा और 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 5+5 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, यानी कि 1 मिनट, ये पेज गायब हो गया क्या? हाँ, पेज गायब हो गया है, वेट ए मिनट, मैं ठीक कर लूँगा, फिर वापस आऊँगा इस वीडियो में। चलिए फाइनली जो है, जो पेपर मिसिंग था वो पेपर एक्चुअली पेज मिसिंग था वो मिल गया है मुझे। जीव विज्ञान शिक्षण के 5 सामान्य उद्देश्य को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन स्कूल करिकुलम, यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण की विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन बायोलॉजिकल साइंस। बोला गया है अनुभवात्मक अधिगम पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर में, और आपको यहां पर 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। 10+10 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस टू द स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी क्लासेस। माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को जीव विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता और उद्देश्यों की व्याख्या करें, या फिर इसके बारे में बताइए। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक एंड बायोलॉजिकल सिलेबस ऑफ NCERT एट अपर प्राइमरी स्टेज। उच्च प्राथमिक स्तर पर NCERT की जो किताबें हैं और जो जीव विज्ञान पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण करने के लिए बोला गया है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे देखिए आपको कुछ और क्वेश्चंस में दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर जो है टिप्पणी लिखिए। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान दृष्टिकोण पर आप अपनी बात रखें। दूसरा है कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी कि संकल्पना मानचित्रण के बारे में अपनी बात रखें। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।